बच्चों, हाय एवरीवन। और कार्बन और इस कंपाउंड में हम बात कर रहे थे कार्बन की कि कार्बन काफ़ी वर्सटाइल एलिमेंट है ना। और अर्थ क्रस्ट में हमें ये कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है ना। और हमने बात की थी कि अर्थ क्रस्ट में ये 0.02% है, जबकि हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03%। ये काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन वही हमारे लिए अच्छा है। आपको पता है हम लोग कार्बन एमिशन रोकने के लिए काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट है वो नई इनिशिएटिव लाती रहती है ना। तो इतना कम होकर भी इसका जो नेचर है कार्बन का, वो काफ़ी वर्सेटाइल है ना। और हम इस पर बात कर चुके थे और हमने देखा था कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4। मतलब कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करके और अपने वैलेंसी, अपने जो शेल है, आउटर ऑर्बिट के जो शेल है, उसको कम्प्लीटली फिल कर लेता है ना। कुल मिलाकर के सारे एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में आते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपने नोबल गैसों की तरह करना चाहते हैं। मतलब वो भी चाहते हैं कि उनका आउटर ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो। तो उसके लिए हर एक एलिमेंट, हर एक एटम जो है वो या तो किसी से गेन कर लेता है या लॉस कर देता है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। अगर लॉस करके इजी हो रहा है उसको कि वो जो आउटर ऑर्बिट है उसको कम्प्लीटली फिल कर सकता है, तो वो लॉस कर देता है। और अगर इजीली गेन कर सकता है तो वो गेन करके फिल कर लेता है पूरा कम्प्लीटली ऑर्बिटल। जैसे हमने समझा था कि जो कार्बन है, कार्बन कंडीशन में कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना था? 6 था। कार्बन 6 नंबर पे आता है। और हमने देखा था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं एटम के, वो के, एल, एम और एन होते हैं। और के की जो कैपेसिटी होती है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एल में 8, एम में भी 8, जबकि एन में 18 आ सकते हैं। मतलब शेल कितने होते हैं? के में 1 शेल होता है और एक शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे ही जो एल और एम है ना, उसमें कितने शेल्स होते हैं? 4। हर एक ऑर्बिट के एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 4 शेल में 8 आ सकते हैं, दोनों में, एल में और एम में, दोनों में सेम रहेगा। और 18 में क्या है, कितने शेल होते हैं बताइए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 3 6 3 9 हो, ठीक है। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन के पास 6 हैं, तो पहले के वाले में 2 आ जाएंगे, फिल हो जाएंगे 2, ठीक है। तो बताइए, दोनों पेड़ हो चुके हैं ना। अकेला होता तो सिंगल होता। यहाँ पे 2 भर चुके हैं तो पेड़ हो गए। कितने बचे हैं? 2 भर चुके हैं, 6 थे उसके पास का इलेक्ट्रॉन, 4 बचे हैं। तो 4 कैसे भरे जाएंगे? एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 कम्प्लीटली भर गए। 4 हमने यहाँ पे भर दिए, लेकिन बताओ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर्ड है, पेयरिंग किसी में भी नहीं हुई है। तो आउटर शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन के? 4। और 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी से शेयरिंग कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयरिंग कर लेगा, तो बताइए हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 2। तो एक तो इसका खुद का था, एक इसमें था, एक इसमें था, एक इसमें था। किसी से मान लो शेयरिंग कर ली, किसी का ले आया यहाँ पे शेयरिंग करने के लिए, तो कम्प्लीटली भर गया ना, कम्प्लीटली भर गया। तो किसके जैसा हो गया है इलेक्ट्रो इसका कन्फिग्रेशन? नियर बाय नोबल गैस की तरह। तो ऐसी कौन सी नोबल गैस है जिसमें एल वाला और के वाला दोनों ऑर्बिटल कम्प्लीटली भरे होते हैं? तो गिन लेते हैं। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो के में हो और 8 इलेक्ट्रॉन किस में हो? एल में। तो 8 और 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? किस नोबल गैस में होते हैं? हीलियम, नियोन। तो नियोन जो होता है ना, वो 10 नंबर पे आता है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो पूरे के पूरे भरे होते हैं। तो के वाला पूरा फिल हो जाता है और एल वाला ही पूरा फिल हो जाता है। तो कार्बन ने भी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और कैसा हो गया? नियोन के जैसा कन्फिग्रेशन उसने भी गेन कर लिया, है ना, ठीक है। और ये आपको सिखाया जाता है नाइन्थ क्लास में, ठीक है, कन्फिग्रेशन लिखना। तो हम यहाँ पर एक तरीके से कार्बन की ही बात कर रहे हैं, इसलिए अदर एलिमेंट की बात नहीं कर रहे। जैसे पर मान लो हमें लिखना हो किसका?
हमें सोडियम के लिए लिखना हो, हमें कैल्शियम के लिए कन्फिग्रेशन लिखना हो, है ना, शेल भरने हो, देखते हैं कैसे भरेंगे। देखिए सोडियम आता है 11 नंबर पे, कितने नंबर पे 11, एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो 11 नंबर पे आता है, तो एटॉमिक नंबर 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, क्योंकि कोई आयन नहीं है यहाँ पे, प्लस माइनस कुछ लिखा हुआ नहीं है, नॉर्मल क्या है ये एक एटम है, तो इसके हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो बताइए 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो के में कितने आ सकते हैं 2, ठीक है 2 भर दिए के में, है ना। अब हमारे पास कितने बचे, 9 भी बचे हुए हैं, और एल वाले में 8 आ सकते हैं, एम वाले में भी 8 आते हैं, एन वाले में 18 आते हैं, तो 2 तो हम भर चुके हैं, 11 में से कितने बच गए बताओ, 9 बच गए हैं, उसमें से 8 आ सकते हैं एल में, तो 8 हमने किस में भर दिए, एल में, तो एल भी पूरा भर गया, के भी पूरा भर गया। अब कौन सा आएगा, के एल एम, एम में 8 आ सकते हैं, एल और एम में 8 आ सकते हैं। अब बताओ हमारे पास तो एक ही बचा ना, क्योंकि हमने एल वाले को पूरा भर दिया और के वाले को ही पूरा भर चुके हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा हो किस में जाएगा, एम में, ये एल पूरा भर चुका, ये के पूरा भर चुका। अब बताओ पूरा भर चुका है, इसलिए हम किस पर पहुँचे हैं, इसलिए पहुँचे हैं किस पर, एम पर। तो अब ये 100% इसका आउटर आउटर ऑर्बिटल कौन सा होगा, एम वाला, कौन सा होगा, एम वाला। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आउटर शेल में, एक ही तो है, एक ही तो अनपेड है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो बताइए क्या होती है, बताओ। एम वाले में कितने शेल होते हैं भाई, एल और एम में 4 शेल होते हैं, तो उसमें से उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, एक ही इलेक्ट्रॉन आया है ना उसमें। अरे एम वाले के पास एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, देखो मैं एम वाले को बनाता हूँ, ये एल और एम एक ही जैसे होते हैं, इनके पास 4 शेल होते हैं। बताइए एम में केवल एक इलेक्ट्रॉन आया है, बाकी तीनों खाली हैं, है ना, ये भी कैसा है, अनपेयर्ड है। तो बताओ इन सबको भरने के लिए उस कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास केवल कितना है, एक है, तो हमें 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे इसको पूरा भरने के लिए, ताकि 2 2 सब में आ जाए, तब 8 हो, एक हमारे पास है, तो 7 इलेक्ट्रॉन हमें और किसी से शेयर करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मुश्किल है, 7 इलेक्ट्रॉन किससे लेंगे भाई, है ना। उससे अच्छा एक को हम छोड़ देंगे, एक को हम कहीं को दे देंगे, रिलीज इसको छोड़ देंगे, इसका लॉस कर देंगे ना, तो एक को हमने फ्री कर दिया, यहाँ से हटा दिया, इसको यहाँ से हटा दिया। तो बताओ सोडियम जो होता है वो मेटल होता है, सोडियम मेटल है, तो मेटल का तो नेचर ही क्या था, इलेक्ट्रॉन का क्या करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो मेटल्स का नेचर होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसीलिए वैलेंसी कितनी है, +1, क्या है, +1, ठीक है। आइए अब आते हैं, बात किस पे करते हैं, तो कन्फिग्रेशन कैसे आया लिखना आपको, क्या होता है कन्फिग्रेशन, 2 8 1 इसका कन्फिग्रेशन है। कैल्शियम कौन से नंबर पे आता है, पोटेशियम कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। चलिए कन्फिग्रेशन लिखिए, 2 आ सकते हैं के में, भर दिए, कितने बचे 18 बचे, 8 आ सकते हैं एल में, भर दिए, कितने हो गए 10 हो चुके हैं, अब कितने बचे हैं, 20 नंबर पे आता है ना, 10 भर चुके हैं, अब कितने भर सकते हैं बताइए, पोटेशियम कैल्शियम तो 10 तो हो चुके हैं, इसमें भी 8 आ सकते हैं एम में, तो कितने हो गए 18 हो गए हैं, तो के एल एम पूरे भर चुके हैं, पूरे भर चुके हैं। 2 आ सकते थे के एम में, भर दिए, 8 आ सकते थे एल में, भर दिए, एम में 8 आ सकते थे, भर दिए। अब क्या आएगा एन, एन में कितने आ सकते हैं 18, लेकिन हमारे पास तो केवल कितने बचे 2, तो 2 किस में जाएंगे बताइए, एन में। तो बताइए आउटर शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2, क्योंकि भैया उसके पास कितना कितने शेल होते हैं, 9 सेल्स होते हैं किसमें, के एल एम एन, एन में, 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9, हमारे पास 2 ही है, ऐसे भर देंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अगर 9 इलेक्ट्रॉन भी होते ना तो पहले सब में सिंगल सिंगल बांटते, उसके बाद पेयरिंग शुरू करते। तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं आउटर शेल में, तो बताइए कैल्शियम क्या करेगा, ये भरने के लिए कहाँ से वो कितने लाना पड़ेंगे बताओ, 18 के लिए 16 इलेक्ट्रॉन किसी से लाने पड़ेंगे, उससे अच्छा है 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, छोड़ देगा, रिलीज़ कर देगा, लॉस कर देगा इनका, किसी को डोनेट कर देगा। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, +2, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, किसी को डोनेट कर देता है, ठीक है। कैल्शियम भी क्या है, मेटल, और मेटल की तो नेचर ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का क्या करना, डोनेशन करना, डोनेट कर देना किसी को, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम किस पर, कार्बन की बात करते हैं। ये हमने कन्फिग्रेशन के बारे में कुछ आपको सिखाया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इससे। देखो कार्बन जो होता है, कार्बन क्या बनाता है, कार्बन किस तरीके से अपनी वैलेंसी को गेन करता है, किस तरीके से अपना कन्फिग्रेशन नोबल गैसों की तरह करता है टू अटेन
नोबल गैस कन्फिगरेशन क्या करता है वो ना तो लॉस करता है ना किसी से गेन करता है, वो करता है शेयरिंग। ऐसा क्यों? वो किसी से गेन क्यों नहीं करता, लॉस क्यों नहीं करता? मैंने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन का क्या करें, गेन करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन करें मतलब किसी से छीन कर ले आ रहे हैं, किसी से ले आए तो क्या बनाते हैं बताइए? जब किसी से कोई इलेक्ट्रॉन अपन ले आते हैं तो क्या बनाते हैं? एनायन। एनायन क्या होता है? एक्स के ऊपर क्या होना चाहिए? माइनस। तो ये होते हैं एनायन। और अगर मान लो हमने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिए हों या हमने लॉस कर दिया हो किसी को दे दिए हों तो क्या बनता है? केटायन, प्लस चार्ज आता है। तो बताइए अगर किसी से गेन करेंगे ना तो कौन सा चार्ज आएगा? बताइए कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आयन। तो बताइए कार्बन शेयरिंग करता है, वो ना तो एनायन बनाता ना केटायन बनाता। ये एनायन है और ये केटायन है, ठीक है। प्लस वाला केटायन, माइनस वाला एनायन। तो कार्बन ना तो एनायन बनाता ना केटायन बनाता, वो करता है शेयरिंग। वो क्या करता है? शेयरिंग करता है। तो बताइए क्यों नहीं बनाता केटायन? केटायन कौन बनाते हैं पता है आपको? आयनिक कंपाउंड में बनते हैं ना, एनायन केटायन आयनिक कंपाउंड में बनते हैं, है ना, प्लस और माइनस होते हैं आयनिक कंपाउंड में, ठीक है। लेकिन कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। वेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि क्या करते हैं? ये शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं बनाता एनायन? तो एनायन क्यों नहीं बनाता इसका रीज़न देखिए। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 minus anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electron। देखो ऐसा क्यों नहीं कर पाता ये? एनाइन क्यों नहीं बनाता, सॉरी केटाइन, एनाइन क्यों नहीं बनाता? एनाइन का मतलब है C4 माइनस आयन, मतलब किसी से ले आए हैं इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बताइए कार्बन 6 पोजीशन पे आता है, 6 पोजीशन पे आता है, तो इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 ही होते हैं, सॉरी। प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। अब प्रोटॉन 6 होते हैं, अब ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से और ले आता है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है इसके न्यूक्लियस के लिए। एटम है कार्बन, तो कार्बन का न्यूक्लियस भी होगा, तो उसका न्यूक्लियस जिसके पास कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन है। न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 6 नंबर पे आता था, एटॉमिक नंबर 6 था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। और किसी से और 4 इलेक्ट्रॉन किसी से और ले आया तो 6 तो पहले से इलेक्ट्रॉन थे और 4 किसी और से ले आया तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन है और उसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो बताइए उसके न्यूक्लियस के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो 6 प्रोटॉन उसके पास हैं और 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर सके? 10 इलेक्ट्रॉन वो होल्ड कर सके, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो होल्ड नहीं कर पाता, बांध के नहीं रख सकता, इसलिए ये एनायन तो नहीं बनाता। ये याद होना चाहिए। क्या कैसे लिखना है आपको क्वेश्चन अगर इस तरीके से आया कि वाई कार्बन कार्बन नोट फॉर्म एनायन, एनायन क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इट हैज़ अ न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू hold 10 electrons in carbon atom, so carbon not form anion। जनरली नहीं लिखना है कि नहीं बनाता है, साफ क्लियरली, है ना। आइए अगर अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में थे 2/4 भरे थे ना हमने कन्फिगरेशन में, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर शेल में थे मतलब आउटर ऑर्बिटल में थे एल वाले में, उनको लॉस कर दे, उनको डोनेट कर देगा, तो क्या होगा भाई? किसी से शेयर भी कर सकता है और किसी को दे भी सकता है। मतलब मान लो पर ये क्या कर रहा हो, पूरा लॉस कर दे, किसी को डोनेट कर दे, तो क्या होगा? केवल के में बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और कम्प्लीटली फील्ड बचेंगे। तब भी तो क्या हो सकता है उसका? फिर आउटर शेल कौन सा होगा? के वाला होगा और पूरा भरा हुआ होगा। तब भी तो हो सकता है ना कन्फिगरेशन किसके जैसा? हीलियम के जैसा। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस भी नहीं करेगा, वो तो शेयरिंग करता है। तो आखिर क्यों यह अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करके केटायन भी नहीं बनाता? लॉस करेगा, क्या बनाएगा? C4 प्लस केटायन, है ना। तो क्यों नहीं बनाता? इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 plus cation, but it would require a large amount of energy to remove the 4 electrons, leaving behind carbon cation with 6 proton in the nucleus on just 2 electrons। देखो होगा क्या? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, प्रोटॉन भी 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 6 है,
है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे, डोनेट कर दे, लॉस कर दे। तो बताइए इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी का यूज़ चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और वो होल्ड किए रहते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। अब बताइए कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को हम डोनेट कर दें, लॉस कर दें, ले जाएं खींच करके, और क्या बन जाए, ये बन जाए केटाइन, C4+ बन जाए। तो इसके लिए हमें उसके न्यूक्लियस जिसके पास 6 प्रोटॉन है उससे जीतने के लिए, उससे छीनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उससे 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसके न्यूक्लियस को कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन चले गए ना तो उसके पास केवल के वाले ऑर्बिट में बचेंगे, वो भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आसानी से लॉस तो नहीं होने देगा, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए वो क्या नहीं बनाता, मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है उससे 4 इलेक्ट्रॉन छीनना, इसलिए वो क्या नहीं बनाते, केटाइन भी नहीं बना। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि वाई केटाइन नोट फॉर्म और वाई एनाइन नोट फॉर्म, तो दोनों के रीज़न आपको पता होने चाहिए। चलिए आइए अब बताइए, ना तो ये केटाइन बना रहा ना एनाइन बना रहा, तो कर क्या रहा है? अरे शेयरिंग कर रहा है ना यार, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट। देखो हो सकती इसकी इससे ये सब तो नहीं करता, ऑब्वियस है, ये तो कौन करते हैं बताइए, और जो आयनिक कंपाउंड है उनमें होता है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन तो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, तो वहाँ पर क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो कार्बन क्या करता है बताइए, शेयर करता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, अपने चारों इलेक्ट्रॉन को किसी के साथ शेयर कर लेगा और किसी और के इलेक्ट्रॉन्स के लिए के साथ भी खुद की शेयरिंग करवा लेता है, ठीक। तो ये क्या करता है बताइए, शेयरिंग इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के ही दूसरे एटम के साथ शेयरिंग कर लेगा या फिर दूसरे किसी एलिमेंट के एटम के साथ शेयरिंग कर लेगा। तो ये नहीं है कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ ही शेयरिंग करे, कार्बन के अलावा कोई और भी एलिमेंट है तो उनके साथ भी शेयरिंग कर सकता है, ठीक है। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फ्रॉम द मोलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। तो कई सारे, कार्बन ही छोड़ो, कार्बन छोड़ो, और भी कई सारे जो एलिमेंट्स है और भी जो डिफरेंट डिफरेंट का एटम्स है वो भी क्या करते हैं बताइए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं इसी तरीके से जैसे कार्बन करता है। द द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ द बोथ एटम। लेकिन बस क्या होते हैं, जो शेयरिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बोथ एटम अटेनिंग द नोबल गैस कन्फिगरेशन, और ये शेयरिंग कर क्यों रहे हैं, नोबल गैस कन्फिगरेशन को गेन करने के लिए। आयनिक कंपाउंड कैसे गेन करते हैं, बाय द गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, शेयरिंग करते हैं। बिफोर गोइंग ऑन कंपाउंड ऑफ कार्बन, let us look at the some simple molecules formed by sharing the valence electron। तो कार्बन के बारे में बात करने से पहले हम क्या देखेंगे बताइए, सम सिंपल मोलिक्यूल्स देखेंगे जो शेयरिंग करने से बनेंगे, ठीक है। द सिंपलेस्ट मोलिक्यूल फॉर्म इन दिस मैनर, तो कार्बन जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसमें सबसे सिंपलेस्ट जो मोलिक्यूल है वो कौन सा है बताइए, वो क्या है, वो क्या है, इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे इजी जो सबसे सिंपलेस्ट शेयरिंग किससे करता है, हाइड्रोजन से करता है। एज यू हैव लर्न अर्लियर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, आप सबको पता है हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें, 1 होंगे। जो बताइए, अब 1 तो अकेला ही होता है हमेशा आउटर शेल में, है ना। तो के वाले में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो कैसा होगा, अनपेड होगा, इसलिए वैलेंसी क्या है, +1 है ना, +1 है। हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक। इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द के शेल। तो होता क्या है, अब इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि उसका के शेल पूरा कम्प्लीटली भर जाए। सो टू आपको पता है हाइड्रोजन भी ना तो लॉस करता है, अगर लॉस कर देगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, उसको भी ले जाओगे तो मर जाएगा ना आदमी। तो के वाला जो हाइड्रोजन होता है ना वो किसी से शेयरिंग करता है ना, शेयर का मतलब तेरा भी मेरा भी, है ना। सो टू हाइड्रोजन एटम शेयर द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द मोलिक्यूल ऑफ H2। तो देखो हाइड्रोजन हमेशा किस फॉर्म मिलता है, H2 की फॉर्म मिलता है। कैसी फॉर्म मिलता है, H2 की फॉर्म मिलता है। सर क्यों? क्योंकि बताइए अकेले हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों ने क्या कर ली, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो क्या हो गया बताइए, ये इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, दोनों के, किसके,
दोनों के हो गए, इसके भी और इसके भी, तो दोनों के पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयरिंग कर ली, इसलिए किस फॉर्म मिले बताइए, H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलते हैं ये, है ना। जो डायग्राम हमने बनाया ना, यही है शेयरिंग का। भाई ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखा रहे हैं, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए, इसने भी इसका इलेक्ट्रॉन सामने रख दिया ये वाला, इसने अपना रख दिया ये वाला। तो बताइए ये इस पर भी राइट, इसका भी राइट है, और इसका ये तो है ही सही, और इसके वाले पर भी इसका राइट है। ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच शेयरिंग होगी, है ना। दोनों के कितने हो गए बताइए, इस वाले के पास भी ये दोनों का राइट हो गया, इस वाले के पास भी इन दोनों का राइट हो गया, है ना। तो ये हो गई शेयरिंग, ठीक है। ऐसे देखो कार्बन क्या करता है, कार्बन किस तरीके से रहेगा, देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर शेल में, 4 थे, 2 और 4। तो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बताइए, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों तरफ उसने जमा दिए हैं। अब बताइए सबसे सिंपलेस्ट जो इसके साथ जुड़ेगा वो कौन है, हाइड्रोजन। तो बताइए हाइड्रोजन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। ऐसे बताइए यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आउटर शेल में, 1। ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो बताइए इस कार्बन के लिए क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उसको भी क्या कर लेगा, ये शेयर कर लेगा। तो इस कार्बन का डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, इस तरीके से, लेकिन हाइड्रोजन भी इसके इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेगा, शेयरिंग। तो देखिए इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा, है ना। इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए। और आप कार्बन के देखिए, कार्बन का भी क्या हो चुका है बताइए, कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं ये लोग, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। इसीलिए हाइड्रोजन भी क्या करता है, नियरेस्ट नोबल गैस। कौन है हाइड्रोजन के बाद, कौन आता है नियरेस्ट नोबल गैस, हीलियम। तो हीलियम में देखो, हीलियम 2 नंबर पे आता है, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, दोनों इलेक्ट्रॉन के में कम्प्लीटली भरे हुए होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास सिंगल एटम था, वो दूसरे एटम के साथ शेयरिंग कर लेता है, और अपना कन्फिगरेशन हीलियम जैसा बना लेता है, हीलियम जैसा बन जाता है। विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन द K shell. We can depict this using dot और crosses to represent वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को हम डॉट या क्रॉस के थ्रू दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्रॉस है ना, ये किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। हमने किससे दिखाया था, डॉट से, तो डॉट भी दिखा सकते हैं, बोल रहा है वो, है ना। द शेड पेयर, देखिए यहाँ पर 2, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखाया, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयरिंग कर ली, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वाले के पास भी इन दोनों के राइट आ गए, इसके पास भी दोनों के राइट्स आ गए। तो बताइए क्या बन गया, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बन गया, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बन गया है। चलिए, द शेड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कंस्टिट्यूट अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम। अब देखो जो शेयरिंग हुई है ना इलेक्ट्रॉन के पेयर की, जो दिखा रखा है ये वाला, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से हम दिखाएं, तो इसको इनके बीच क्या बना हुआ है, बॉन्ड, क्या बना हुआ है, बॉन्ड। तो या तो आप शेयरिंग दिखाओ, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे 2 हाइड्रोजन के बीच क्या हुआ है, शेयरिंग हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन को, तो उनके बीच आप ऐसे बॉन्ड भी बना सकते हो। तो बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, शेयरिंग, क्या हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो उसी के लिए बोला जा रहा है द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कंस्टिट्यूट अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम। तो जो शेयरिंग होती है ना, एक मतलब कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन की, तो उसको एक सिंगल बॉन्ड से दिखाया जा सकता है। अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो रिप्रेजेंट बाय अ लाइन बिटवीन द 2 एटम। तो बताइए उनके बीच जो है ना, देखिए यहाँ पर शेयरिंग है, लेकिन उसी शेयरिंग को हम बॉन्ड के थ्रू भी दिखा सकते हैं। 2 हाइड्रोजन के बीच एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो मतलब उनके बीच एक पेयर की शेयरिंग हुई है ना, ठीक है। हाँ, तो 4.2 में दिखाया गया है भैया कि सिंगल लाइन से हम उसके बॉन्ड को दिखाकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा सकते हैं। आज हम सोचे हैं कि थोड़ी बड़ी क्लास रखेंगे, मतलब 1 आवर की, ताकि ज़्यादा पार्ट आपका कवर हो एक क्लास में। काफ़ी टाइम से छोटी क्लासेस आ रही हैं ना। चलिए,
द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो सबसे पहले बताइए इसके कन्फिग्रेशन लिखते हैं ताकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पता चले। देखो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कन्फिग्रेशन लिखना चाहिए सबसे पहले, वही इसकी प्रोसेस है। तो 17 इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करेंगे बताइए? पहले वाले में 2 आते हैं, 2 भर दिए हैं। कितने बचे बताइए? 15 बच गए हैं। अगले वाले में 8 आ सकते हैं, 8 भर दिए हैं। कितने हो गए? 10 हो गए, 7 बचे। एम वाले में भी 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो केवल 7 बचे हैं, तो 7 तो आ ही जाएंगे। अब 7 किस तरीके से आए होंगे? देखो एम वाला कैसा होता है? एम वाला एल और एम में कितने कितने शेल होते हैं? 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो पहले वाले में पहले 1 भरेंगे, 2 3 4, 7 भरने, 4 हो गए, 5 6 7। बताइए सब में हमने पेयरिंग शुरू कर दी एक एक भरने के बाद। तो बताइए 7 हो चुके हैं, एक क्या बच गया? अनपेयर्ड। तो याद रखिए क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि उसका जो आउटर शेल है पूरा भर जाए? अरे एक और चाहिए। अगर एक किसी से ले आएगा और यहाँ पर बिठा देगा तो क्या हो जाएगा? ये कम्प्लीटली भर जाएगा, 8 हो जाएंगे पूरे। तो इसीलिए क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। देखो क्वेश्चन कर रहा है वो क्या बोल रहा है? क्लोरीन वाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड वैलेंसी। क्या होगा कन्फिग्रेशन? 2 8, कितने हो गए? 10 हो गए, और 7, 2 8 7 कन्फिग्रेशन है। के में 2, एल में 8, एम में 7। और एक इलेक्ट्रॉन कैसा है? अनपेयर्ड, इसलिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है। एक और चाहिए कंप्लीटली भरने के लिए, है ना? तो वैलेंसी कितनी है? 1। ठीक है। क्लोरीन फॉर्मूला फॉर्म्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो बताइए एक क्लोरीन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, और दूसरे क्लोरीन के पास दूसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन। दोनों ने क्या कर ली? शेयरिंग। क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। और क्या हो गया बताइए? क्या बन गया? Cl2 मॉलिक्यूल। कैसा कन्फिग्रेशन गेन कर लिया? नियरेस्ट नोबल गैस। नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है? क्लोरीन के बाद कौन आता है? ऑर्गन। कौन आता है? ऑर्गन, 18 नंबर पे। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, मतलब भर दिया पूरा आउटर शेल। तो बताओ 7 इलेक्ट्रॉन थे ना आउटर शेल में, एक किसी से ले लिया दूसरे क्लोरीन से, तो 8 हो गए। तो 2 8 8 किसका होता है ये? 2 8 10 हो गए, और 10 + 8 18। 18 पे कौन आता है? ऑर्गन। तो ऑर्गन जैसा बन जाता है कौन? क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। कोइन फॉर्म्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। है ना? तो क्या आप क्लोरीन का स्ट्रक्चर बना सकते हो? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? जी सर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिएगा। ये क्लोरीन था, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटर शेल में? 7। 7 में से जो थे वो 3 पेयर्ड कैसे थे? पेयर्ड। कैसे दिखाएंगे पेयर्ड को? साथ साथ लिखे होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड। अकेला एक इलेक्ट्रॉन कैसा है? ये रहा ऐसा। ऐसे बताइए क्लोरीन, एक तो अनपेयर्ड, बाकी 1 2 3 4 5 6 ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए क्या करेगा क्लोरीन? इस इलेक्ट्रॉन की भी क्या कर लेगा? शेयरिंग। और ये वाला क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। ये क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये सब पेड इलेक्ट्रॉन थे, जबकि शेयरिंग किसकी हुई बताइए? इनकी हुई है। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। तो आप शेयरिंग को एक सिंगल बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं। इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, देखिएगा क्लोरीन क्लोरीन। कितने बॉन्ड बनेंगे? सिंगल बॉन्ड। क्या करते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये उस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की जगह हम क्या बना दिए? बॉन्ड बना दिए हैं शेयरिंग का, है ना? तो देखिए इन केस ऑफ द ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन एल शेल। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8। ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे, एटॉमिक नंबर 8 है। तो चलिए कन्फिग्रेशन लिखते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 एटॉमिक नंबर का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, भरने कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं किसमें? ऑर्बिटल्स में। तो 2 तो किस में आते हैं बताइए? के में। 8 आते हैं किस में? अपने एल में। लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं? 8 ही भरने हैं। 2 हमने भर दिए, 6 बचे हैं। तो 6 किस में आएंगे? अब 6 किस में आएंगे? एल में। एल में कितने आ जाएंगे? 6, 2 और 6। अब बताइए एल की सेल कितने होते हैं? 4। अब हमें भरने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहला 1 2 3 4। पहले हम क्या करते हैं? सिंगल सिंगल भर देते हैं। अब करनी है पेयरिंग। 4 भर दिए हैं, 5वां यहाँ आएगा, 6ठा यहाँ आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बच गए जिनकी पेयरिंग नहीं हुई है, सिंगल बैठे हुए हैं। तो बताइए अपने
ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीटली भरने के लिए, 2, एक यहाँ बिठा देगा और एक यहाँ बिठा देगा, इन दोनों की पेयरिंग करा देगा 2 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयरिंग करके, तो कैसा हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। और कैसा कन्फिगरेशन गेन कर लेगा, नोबल गैसों का कन्फिगरेशन गेन कर लेगा। अब बताइए ऑक्सीजन आता है कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो कौन सी है, नियोन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन, ऑक्सीजन के बाद नियोन आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फ्लोरीन, नियोन। तो ठीक है, 10 नंबर पे आता है, फ्लोरीन के बाद नियोन आता है, तो नियोन जैसा बन जाएगा। तो ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करना है, शेयरिंग करना है भैया। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये बना हुआ है, देखिए देखिए बना हुआ है, तो बनाना नहीं पड़ेगा हम लोगों को। आइए, ऑक्सीजन कितने एटम बनाने हैं बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। आपने देखा था कि 2 पेयर तो